प्यारे बच्चों, हमने अपने 7वें पाठ भूरा पत्थर के अभ्यास प्रश्नों को भाषा से के अंतर्गत व्याकरण के प्रश्न आते हैं। कल हमने वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए थे। मैंने कल आपको वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए थे, संयुक्त व्यंजन के बारे में भी बताया था। अब मुझे भरोसा है कि आपने ये प्रश्न को अपने पाठ्य पुस्तक में कर लिया होगा। कुछ प्रश्न बच्चों जिसके लिए की जगह बनी हुई है उसे हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही करते हैं और आप उसे पेंसिल से लिखेंगे। तो अब हमने दूसरा प्रश्न कर लिया, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। आज हमें अपना तीसरा प्रश्न करना है। तीसरा है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। तो इसमें भी जगह दिया गया है, तो हम इसे भी अपने पाठ्य पुस्तक पे ही लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। ये भाषा से के अंतर्गत है। प्रश्न है तीसरा, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। रेखांकित का अर्थ आपको पता ही है, जिसके नीचे रेखा खींची गई, वो शब्द जिसके नीचे रेखा खींची गई। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। वाक्य दोबारा लिखो। हमारा पहला है क, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें जीव, ये रेखांकित है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं वचन बदलना का अर्थ है, अगर एक वचन दिया है तो हम बहुवचन लिखेंगे, अगर बहुवचन दिया है तो उसे एक वचन में लिखें। वचन बदलना इसे ही कहते हैं। वचन आपको पता ही है, वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु के लिए प्रयोग में आता है, और एक से अधिक होने पे हम उसे बहुवचन कहते हैं। चाहे वो 2 हो, 10 हो, 100 हो, लाख हो, करोड़ हो या अरबों में। तो एक से अधिक बहुवचन, अगर एक है तो एक वचन, जैसे नाम। और जब वचन बदलने की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर एक वचन दिया है हमें उसको बहुवचन में लिखना है, अगर बहुवचन में शब्द है तो उसको एक वचन करना है। तो वचन बदलना इसे ही कहते हैं, आपको पहले ही ये पता होगा। तो यहाँ पे रेखांकित जो है शब्द है जीव। जीव का अर्थ है जिसमें जीवन हो, जिसमें जान हो। हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। जीव हत्या में चाहे वो छोटा जीव हो,
चाहे वो जिसमें जीवन हो, यहाँ तक कि पेड़ काटना भी जीव हत्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दें, जीव हत्या में कई लोग पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। वो भी जीव हत्या में आती है, उनमें भी जीवन होता है, वो भी बढ़ते हैं, उनमें जान होती है, जीवन होता है। तो जीव का अर्थ में पेड़ पौधों को भी हम लोग ले लें। हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जीव का बहुवचन लिखना, जीव एक वचन है, बहुवचन होगा जीवों, जीव का जीवों। और कभी कभी उसके अनुसार अगर वाक्य भी बदलता है तो हमें उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ सकता है। जब हम वचन बदलेंगे तो केवल एक शब्द नहीं बदलेगा, इसमें वाक्य में भी बदलाव आता है। इसीलिए हमें इसमें पूरा वाक्य लिखने के लिए कहा गया है, ताकि हम ये भी समझ सकें कि केवल वचन बदल देने से, एक वचन का बहुवचन लिख देने से वाक्य में भी बदलाव आता है। केवल वही वचन का ही बदलाव काफ़ी नहीं है, हमें वाक्य में भी बदलाव देखने को मिलेगा जब हम इसे करेंगे। तो पूरा वाक्य लिखवाने का बच्चों यही तात्पर्य है, यही संदेश है कि हम जान सकें कि एक वचन से बहुवचन बदल दिया तो वाक्य में भी कुछ बदलाव आएगा, वो हम लिखें और समझें। तो करते हैं। हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। अब आता है वाक्य में बदलाव, जिसकी मैं बात कर रहा था। जीव का हमने जीवों कर दिया, चलो इसको भी रेखांकित कर देते हैं कि आपको अंतर समझ आ जाए। हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, यहाँ हमने की भी लगाया, वाक्य में ये बदलाव किया है। अगर हम ये की नहीं लगाते तो हमारा वाक्य गड़बड़ हो जाता। क्या हो जाता? हमें जीवों हत्या नहीं करनी चाहिए, गलत है। जीवों की, हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये एक नियम है, जब भी हम इसमें बदलाव कर देते हैं तो इसमें की लगता है, को लगता है, से लगता है, पर लगता है, ये संज्ञा के साथ ए लगता है। और बहुवचन मानने के लिए हमें ओ लगाना पड़ता है। ओ की मात्रा बिंदु के साथ, तो ओ, इसे इसका उच्चारण क्या होता है? ओ। जैसे जीवों, जीवों, तो किस कब लगता है ओ का की मात्रा बहुवचन बनाते समय? जब संज्ञा के साथ कौन कौन से शब्द है? ने, को, से, पर। संज्ञा के साथ ने, को, पर, से, पर आते हैं। अभी और आगे करते हैं तो आपको इसके बारे में फिर से मैं विस्तार से बताता हूँ। तो यहाँ पे यही उद्देश्य था कि केवल वचन बदल देने से वाक्य में भी बदलाव आता है। और की, को, पर, से, ने अगर संज्ञा के साथ जुड़े हैं तो बहुवचन बनाने के लिए हमें वो लगता है, ओ बिंदु के साथ। ओ उच्चारण क्या होता है? ओ। जैसे जी वो, जी वो, ये नई चीज सीखी हमने। अपना दूसरा वाक्य क्या? हमारा दूसरा वाक्य है ख। ख
ख है सड़क पर खेलना ठीक नहीं है। सड़क पर खेलना ठीक नहीं है। सड़क रेखांकित है। सड़क पर खेलना सड़क पर खेलना ठीक नहीं है। सड़क पर खेलना ठीक नहीं है। और कौन सा शब्द रेखांकित है? सड़क शब्द है। सड़क तो मैंने आपको बताया था पर, से, को, ने आदि के साथ हम क्या करते हैं? हम ऊ लगाते हैं। तो यहां पे लगेगा सड़क का सड़कों, बहुवचन बना रहे हैं सड़क का सड़कों। तो इसको लिख देते हैं बहुवचन। सड़क इस वाक्य में सड़क का बहुवचन है सड़कों। ओ की मात्रा और बिंदु। सड़कों, सड़कों पर खेलना ठीक नहीं है। सड़कों पर खेलना ठीक नहीं। तो इसके बहुवचन बनाने का क्या नियम था? इसमें संज्ञा के साथ अगर ने हो, जैसे यहां संज्ञा क्या है? सड़क। संज्ञा के साथ अगर ने, को, से, पर, कौन कौन से शब्द हैं बच्चों? ने, को, से, पर। यहां पे पर लगे तो अगर ये के साथ आदि लगे होने पर, संज्ञा के साथ अगर ये शब्द लगे रहते हैं, कौन कौन से? ने, को, से, पर, तो बहुवचन बनाते समय हमें ऊ शब्द के अंत में लगाते हैं। ये है नियम। हमें ऊ एक वचन शब्द के अंत पर लगाना है उसको बहुवचन बनाने के लिए। अब हम अपना अगला भाग है ग, इसको करते हैं तो हमें और समझ आ जाएगा। ये है ग। ग है वह सड़क पर पड़ा पत्थर तोड़ रही थी। वह सड़क पर पड़ा पत्थर तोड़ रही थी। पत्थर रेखांकित है। तोड़ रही थी। तोड़ रही थी। तोड़ रही थी। अब इसका हम बदल रहे हैं। तो इसमें जरा ध्यान से देखो बच्चों,
संज्ञा के साथ पर आया। संज्ञा क्या है? सड़क। संज्ञा के साथ पर कौन कौन से स्पीड से पर? ने, को, से, पर। ने, सो के पर आने पर हम जो एक वचन है उसके पीछे ऊ लगाकर बहुवचन बनाते। तो इधर आ गया, वह सड़क पर पत्थरों को तोड़ रही थी। वह सड़क पर पत्थरों को तोड़ रही थी। लिखते हैं, बहुत सरल है। वह सड़क पर पड़ा का पड़े हो गया। मैंने कहा कुछ, इसीलिए हम वाक्य लिख रहे हैं कि जो बदलाव आ रहा है उसे भी हम लोग, पड़ा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, पड़े बहुवचन में। पड़े पत्थरों को, र में ओ की मात्रा और बिंदु। पड़े पत्थरों को तोड़ रही थी। तो हमने अब वाक्य में जो बदलाव आए हैं उसको हम ध्यान से देखते हैं, तभी हम समझ पाए। पहला वाक्य था, वह सड़क पर पड़े पत्थर तोड़ रही थी। वह सड़क पर पड़ा पत्थर तोड़ रही थी। ये हमारा वाक्य है। अब इसमें वाक्य में बदलाव, हमने इसको तो बहुवचन कर दिया, पत्थर का पत्थरों कर दिया है, लेकिन अब वाक्य का जो बदलाव है उसको समझना है। अगर हम वाक्य का जो बदलाव नहीं समझ पाएंगे तो ये प्रश्न का जो मूल है वही नहीं समझ पाएंगे। अब वाक्य में कौन कौन से बदलाव आए? वह सड़क पर पड़ा का हमने देखा पड़े। एक पहला बदलाव क्या था? पड़ा का पड़े कर दिया हमने, क्योंकि बहुवचन में हम पड़े का ही इस्तेमाल करें। एक से अधिक पत्थर हैं, पत्थरों, अब हमने को जोड़ा है। पहले पत्थर तोड़ रही थी, अब पत्थरों को तोड़ रही थी। तो ये दो हमने बदलाव देखे वाक्य में। तो इसी कारण से इस प्रश्न में हमें पूरा वाक्य लिखने के लिए कहा गया, ताकि हम इसके जो बदलावों को अच्छी ढंग से, अच्छी प्रकार से समझ सकें, न कि केवल एक वचन का बहुवचन बना दिया जाए। तो ये था हमारा जो पूरा वाक्य लिखने का उद्देश्य। और हमने एक और नई चीज़ सीखा, अगर संज्ञा के साथ ने, को, से, पर, ने, से, को, पर लगा है तो हम वचन के पीछे ऊ लगाकर बहुवचन बना सकते हैं। एक वचन के पीछे ऊ लगाकर बहुवचन बना सकते हैं, जैसे पत्थर, पत्थरों, पत्थर, पत्थरों। तो ये है, सीखा हमने। अभी दो और वाक्य हैं, उसको कर लेते हैं। घ पहला है, एक चौथा है घ किया, घ कर लेते हैं। घ है, दुपट्टा खूंटी पर टांग दो। दुपट्टा खूंटी पर टांग दो। रेखांकित शब्द है दुपट्टा। खूंटी एक नया शब्द था, बच्चे पूछ रहे थे खूंटी क्या होती है, खूंटी।
तो एक क्या होता है, एक लकड़ी या धातु का बनी हुई दीवार में गड़ी हुई एक लकड़ी कह सकते हैं या धातु का कोई भाग होता है, इसके ऊपर चीज़ों को लटकाया जाता है, टांगा जाता है, चाहे वो कपड़े हो चाहे थैला हो। तो ये नया शब्द आपने खूंटी देखा, ये इसी पाठ में आई है। दुपट्टा खूंटी पर टांग दो, तो यहाँ टांग का अर्थ है पैर नहीं है, लटकाने को टांगना बोलते हैं। दुपट्टा खूंटी पर टांग दो। अब दुपट्टा का बहुवचन, फिर यहाँ पे पर आया, तो पर मतलब हमें बहुवचन बनाने के लिए ओ लगाना है। दुपट्टों, दुपट्टों को खूंटी पर, दुपट्टों को लिखते हैं दुपट्टों को खूंटी पर, खूंटी पर टांग दो। तो दुपट्टा का दुपट्टों हो गया। और वाक्य में जो बदलाव है वो हमने क्या लिखा है, को। दुपट्टा खूंटी पर टांग दो, जब बहुवचन हुआ तो हमने इसके को लगाया है। तो ये वाक्य में जो बदलाव है उसको भी साथ साथ देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो को जो है हमने संज्ञा के कारण लगाया है, संज्ञा के साथ में को है, तभी ये दुपट्टों में हमने इसको बदला है, जो नियम आपको बताया था उसी के अंतर्गत किया था। तो अब एक और बचा है अंग, इसको करते हैं। तुम्हें उसकी तुम्हें उनकी इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें उनकी इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। रखना चाहिए। अब इच्छा जो है वो रेखांकित शब्द है, इसके जगह हमें इसका बहुवचन लिखना है। तो इच्छा का हो जाएगा इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। तो हम इसे बहुवचन लिखते हैं। तुम्हें उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। पूर्ण ज्ञान। तो ये बच्चों, ये हमने इन प्रश्नों में क्या किया, हमने जो रेखांकित एक वचन शब्द थे उनको बहुवचन में बदल दिया। हमने उनको बहुवचन में बदला, और ये किस नियम के अंतर्गत ये बदला गया कि अगर संज्ञा के साथ ने, को, से, पर
ने, से, को, पर अगर शब्द आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो एक वचन है उसके पीछे ओ लगाकर उसे बहुवचन में बदल देते हैं। तो यही हमने किया। एक बार दोहरा लेते हैं। वह सड़क पर पड़ा पत्थर तोड़ रही थी। वह पत्थर है रेखांकित शब्द। वह सड़क पर पड़े पत्थरों को तोड़ रही थी। वह सड़क पर पड़े पत्थरों को तोड़ रही थी। दुपट्टा खूंटी पर टांग दो। दुपट्टों को खूंटी पर टांग दो। तो हमने एक बदलाव किया। तो तुम्हें उनकी इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। ये आप इसको पाठ्य पुस्तक में करेंगे, जगह दिया हुआ है। तो हमने तीसरे प्रश्न में एक वचन को बहुवचन में बदला है। किस नियम के अंतर्गत? अगर संज्ञा के साथ ने, को, पर से आदि शब्द लगे होते हैं तो हम इस तरह से बदलते हैं। क्या करते हैं? एक वचन को बहुवचन बदलने के लिए ऊ लगाते हैं। तो कौन कौन से शब्द थे, मैं एक बार फिर से उसको दोहरा देता हूँ, आपके और सुन लीजिए। क में था जीव, जीव का जीवों। ख था सड़क, सड़क का बना सड़कों। ग था पत्थर, पत्थर का पत्थरों। घ है दुपट्टा, दुपट्टा का हो गया दुपट्टों। और अंग इच्छा, इच्छाओं। ये था हमारा एक वचन से बहुवचन। और हमने वाक्यों में भी उसके अनुसार बहुवचन बनाते समय वाक्य में भी बदलाव किया। इसीलिए हमें ये प्रश्न दिया गया था ताकि हम जो वाक्य का बदलाव जो है वो भी साथ साथ में समझ लें। नहीं तो प्रश्न क्या दे देता, बहुवचन बदलो। जैसे पहले कक्षाओं में क्या होता था, हमें एक वचन देता था, उसका बहुवचन करना होता था। तो हमने इसमें वाक्य में जो बदलाव है उसको जाना और उसको भी सीखा। अब हम चलेंगे इसका चौथा प्रश्न। सही योजक शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो योजक क्या होता है? योजक दो वाक्यों को जोड़ देता है। हमारे पास दो वाक्य हैं तो हम उन दोनों को जोड़ने के लिए योजक शब्दों को लगाते हैं। तो योजक शब्द कौन कौन से हैं हिंदी में? मुख्य तौर पे की। कुछ बच्चों को एक की वाला भी नहीं समझ आता। एक होता है की जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, और एक की बोला जाता है क में छोटी ई की मात्रा। तो एक ये योजक है। और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है? इसमें कारण होने पे, कि कारण होने पे, अगर पहले वाक्य जो दूसरे वाक्य का कारण पहले वाक्य के कारण से है तो उसमें हम की जोड़ा जाता है। और दो वाक्यों को और कब जोड़ा जाता है? जब पहले वाक्य और दूसरे वाक्य का संबंध उसी के बाद एक आता है। जैसे एक घटना पहले घटी और ठीक उसी से जुड़ी हुई दूसरी घटना घटी तो हम और से वाक्यों को जोड़ते हैं। क्योंकि जब कारण बताना होता है कि पहला जो वाक्य है वो किस कारण से हुआ, तो कारण जब बताने के लिए क्योंकि लगाते हैं। इसलिए जब हमें कोई पहले वाक्य का जो असर पड़ रहा है वो बताया जा रहा होता है तब हम इसलिए का प्रयोग करते हैं। तो सही योजक शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो ये हमारा चौथा प्रश्न है। तो योजक दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। फिर से एक बार बता देते हैं। योजक दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है।
और यह किस पे निर्भर करता है? दोनों वाक्यों के किस हिसाब से जोड़ा जाए, उनका क्या मतलब निकलता है, इसको हम कल विस्तार से आपको बताएं। तो आज के लिए इतना ही, आपको ये अपने पाठ्य पुस्तक में करना है। चौथा प्रश्न हम कल करेंगे।